अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मुहर्रम उल हराम की तस्बीह के बारे में। आपको चंद तस्बीह बताना चाहता हूँ जिस पर आप अमल करें, इससे फ़ायदा उठाएं और लोग भी फ़ायदा उठा रहे हैं। आपकी हर ज़रूरत पूरी हो जाएगी। मुहर्रम का महीना अल्लाह के नज़दीक बड़ा मोहतरम है और इसमें किया गया ज़िक्र, दुआ और तस्बीह बहुत अजीम सवाब रखती है। आपने बातें पूरी गौर से सुनना है। मुहर्रम की फजीलत। हज़रत अब्बू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़े अल्लाह के महीने मुहर्रम के हैं। ये महीना हुर्मत वाला महीना है जिसमें नेक अमाल का अजर बढ़ा दिया जाता है। आप नेक अमाल करेंगे, उसका आपको अजर मिलेगा। आपने बुरे कामों से परहेज़ करना है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कुर्बानी का महीना, जहाँ हमें सब्र, कुर्बानी और हक़ पर कायम रहने का पैगाम मिलता है। आपको वीडियो की अच्छी तरह समझ तब आएगी जब आप वीडियो को पूरा सीन करेंगे। मुहर्रम में तस्बीह की अहमियत। आपको तस्बीह की अहमियत बताने जा रहा हूँ, ज़रा गौर से सुनो। ज़िक्र अल्लाह ताला से कुर्बत का ज़रिया है। इस महीने में की जाने वाली तस्बीह का अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है। अगर आपको कोई बात समझ ना आए या आपको किसी बात पर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। मुहर्रम की ख़ास तस्बीह। पहले नंबर पर जो तस्बीह है वो है ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, या हई या कायूम। इसको आपने गौर से देखना है। ये तस्बीह सुबह और शाम 100 मरतबा पढ़ें। दिल की बेसुकूनी, मुश्किलात और परेशानियों का हल हो जाता है। आपकी अगर परेशानियां हैं आसान हो जाएंगी, अगर आपकी मुश्किलात हैं तो वो भी निकल जाएंगी मुश्किलात। और दूसरे नंबर पर जो तस्बीह है वो है ये सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाह अल अज़ीम। इस तस्बीह को 100 बार रोज़ाना मग़फ़रत, दर्जात की बुलंदी और गुनाहों की माफ़ी के लिए है। और आगे भी इसी तरह तीसरे नंबर पर जो तस्बीह है वो है ये या अर्हमान अर्रहमीन। 313 मरतबा गम, दुख, रंज और मुसीबत में इस तस्बीह को पढ़ें। अगर आपके गम हैं, आपको कोई दुख है, तो इस तस्बीह के करने से आपका वो दुख हल हो जाएगा और मुसीबत आपकी हल हो जाएगी। इसी तरह चलते हैं चौथे नंबर वाली तस्बीह पे। चौथे नंबर वाली जो तस्बीह है आपको ये स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हर नमाज के बाद 33 मरतबा रिज़्क, सेहत, दुश्मनों से निजात के लिए ये तस्बीह है। अगर आपको रिज़्क की कमी है, आप बीमार हैं, सेहत चाहते हैं या आपको दुश्मनों ने घेरा हुआ है तो ये तस्बीह कर लें। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और ज़िक्र।
امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر اور ان کی دعا میں یہی تسبیحات شامل تھیں۔ آپ جڑے رہیے ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو زیادہ لمبی نہیں ہے، تھوڑی سی ہے۔ ہمیں بھی اس مہینے میں نیت، کردار اور عمل میں پاکیزگی لانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح تسبیح کا آپ کو طریقہ بتاتا چلوں۔ تسبیح کا طریقہ، وقت اور آداب۔ ویڈیو کو غور سے سنیں۔ ویڈیو کو توجہ سے سنیں گے تو آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ تسبیح کرتے وقت باوضو ہو، دل کو حاضر رکھیں۔ آپ بغیر وضو کے یہ تسبیح نہیں کرنی، آپ پر جائز نہیں ہے اگر آپ کا وضو نہیں ہے۔ وقت بتانے جا رہا ہوں کس ٹائم آپ نے یہ تسبیح کرنی ہے۔ فجر کے بعد، مغرب کے بعد یا رات کے وقت تنہائی میں بیٹھ کر اس تسبیح کو کریں۔ جہاں کوئی شور شرابہ نہ ہو وہاں پر بیٹھ کر یہ تسبیح کریں گے، آپ کی تسبیح قبول ہوگی۔ اب جاتے ہیں آگے، آپ کو دعا کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس بابرکت مہینے کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ اور کمنٹس میں آپ نے یا حی یا قیوم لکھیں تاکہ ہم سب مل کر نیکی میں حصہ لیں۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو ویڈیو میں تو ویڈیو میں آپ ہمیں کمنٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آگے بھی شیئر